नमस्ते साथियों। आज हम आपको वचन बताएंगे। वचन किसे कहते हैं? सबसे पहले ये टॉपिक उठता है कि वचन किसे कहते हैं। जैसे संज्ञा, शब्द की संख्या बताने वाले को वचन कहते हैं। संज्ञा तो मालूम है आपको कि संज्ञा ही बताना पड़ेगा। चलिए हम एक बार रिपीट कर दें। संज्ञा किसी वस्तु एवं नाम एवं भाव को क्या कहते हैं? संज्ञा। तो किसी का नाम हो ना या भाव हो। नाम जैसे राम, श्याम, ये क्या है आपका नाम। भाव जैसे मिठास, खटास ना, कड़ुआ, ये सब क्या है आपका भाव। तो संज्ञा शब्द की संख्या बताने वालों को क्या कहते हैं? वचन। यानी अब देखिए वचन कितने प्रकार के होते हैं भैया? दो प्रकार के, एक वचन और बहुवचन। देखिए उतना ही बता रहे हैं जितना आपकी परीक्षा में आने की संभावना है। वचन तो बहुत कुछ है बताने, लेकिन जो आता है क्वेश्चन वही हम बता रहे हैं। अब केवल ये पूछेगा कि वचन कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको कितना बताना है? दो, एक वचन और बहुवचन। अब एक वचन किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से एक वस्तु, एक संख्या का बोध, उसे क्या कहेंगे? एक वचन कहेंगे। जैसे हाँ देखिए, एक वचन जिस शब्द से एक संख्या का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं भैया? एक वचन। केवल एक वस्तु का बोध हो ना, एक लोग का बोध हो, उसे हम क्या कहेंगे? एक वचन। जैसे आपका है भैया ये स्त्री, स्त्री है, और एक आपका है चूहा, चूहा। देखिए इसमें स्त्री, एक का स्त्री का बोध हो रहा है ना, चूहा करने से एक चूहे का बोध हो रहा है। जैसे और एक आपका है जैसे बालिका। ठीक है, देखिए जिस शब्द से एक संख्या का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं भैया? एक वचन कहते हैं। अब एक वचन जैसे हम उदाहरण बताए हैं आपका, स्त्री, चूहा, बालिका, गुड़िया ना, गुड़िया। ठीक है, जिस शब्द से एक संख्या का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं? एक वचन कहेंगे। जैसे स्त्री, चूहा, बालिका, गुड़िया। अब बहुवचन चलते हैं। जिस शब्द से, शब्द के जिस रूप से अधिक संख्या का बोध हो उसे हम बहुवचन कहेंगे। जैसे आपका देखिए स्त्री है ना, अगर इसको हम लिखेंगे स्त्रियां, तो कई स्त्रियां आ गई हैं। चूहा, चूहा का बहुवचन क्या होगा भैया? चूहे। कई चूहे आ गए इसमें। स्त्री, हम कई स्त्रियां आ गई। स्त्री कहने से केवल एक स्त्री का बोध होता है, स्त्रियां कहने से कई स्त्रियों का बोध होता है। जैसे बालिका, बालिका कहने से एक का होता है बोध, लेकिन जब बालिकाएं कहेंगे तो आप क्या होगा? कई बालिकाएं, बालिकाएं। गुड़िया, देखिए गुड़िया ये तो आपका एक वचन है ना। अगर हम ये गुड़िया ऐसे लिखते हैं, गुड़िया, अगर इसके ऊपर हम चंद बिंदु लगा देते हैं तो ये आपका बहुवचन बन जाता है। समझ गए? तो देखिए एक बार हम फिर रिपीट कर रहे हैं। सबसे पहले ये पूछेगा वचन का अर्थ, ये पूछेगा नहीं मेरे ख्याल से, लेकिन आप जानते रहिए संज्ञा शब्द की संख्या बताने वालों को वचन कहते हैं। अब ये पूछ सकता है कि वचन कितने प्रकार के होते हैं? वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। देखिए संस्कृत में क्या है आपका? एक वचन और उसमें एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। लेकिन संस्कृत हम नहीं बता रहे हैं, हिंदी बता रहे हैं। अंग्रेजी में भी लगभग दो वचन होते हैं, लेकिन हिंदी में दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अब एक वचन किसे कहते हैं? जिस शब्द से एक संख्या का बोध हो उसे हम एक वचन कहते हैं। जैसे आपका स्त्री, चूहा, बालिका, गुड़िया, उसे हम क्या कहेंगे? एक वचन। अब देखिए बहुवचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से अधिक संख्या का बोध हो उसे हम बहुवचन कहते हैं। जैसे स्त्रियां, अब स्त्रियां कहने का तात्पर्य भी कई स्त्रियां आ जाती हैं। अब चूहे, चूहे कहने से कई चूहा, चूहा कहेंगे तो एक चूहा का बोध होगा, लेकिन जब कहेंगे चूहे तो कई चूहे आ जाते हैं। ऐसे बालिकाएं ना, बालिकाएं भी आपका क्या है? बहुवचन। ऐसे गुड़िया, ये ध्यान दीजिएगा, अगर चंद्रबिंदी आप लगा देते हैं तो बहुवचन हो जाएगा, अगर चंद्रबिंदी हम नहीं लगाते तो एक वचन होगा। अब चलते हैं हम अगले पेज पर। कुछ जो है आपके शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं और कुछ शब्द जो है आपके हमेशा एक वचन में प्रयोग होते हैं, वो शब्द हम आपको लिखवा रहे हैं।
अब देखिए भैया, जो अक्सर हम देखें एक वचन में प्रयोग होते हैं, कौन कौन शब्द हैं? कुछ शब्दों का प्रयोग सदा एक वचन में प्रयोग होता है, वो वचन हम आपको लिखवा दिए। जैसे आपका है सोना, न सोना, कौन सा सोना? जो धातु होती है वो सोना, ये सोना नहीं। सोना, चांदी, दया, कृपा, घृणा, मिठास, चाय, घी, जनता, सेना, खटास। देखिए इसमें हम महत्वपूर्ण बता दें आपको कौन कौन है, जो आपको कई परीक्षा में पूछता है, हर बार रिपीट भी होता है। जैसे आपका ये जनता, जनता बार बार पूछता है भैया, काफी बार पूछा है ये, इसको आप मोस्ट मान के चलिए। इसको आपका सेना, ठीक है, ये आप दो जो है याद कर लीजिएगा। और आपका ये चाय भी है भैया, पूछता है चाय एक वचन है कि बहुवचन है, ठीक है। ये तीन जो आप वेरी मोस्ट है, वेरी मोस्ट, ठीक है। अब देखिए जैसे कुछ धातुओं के नाम जो होते हैं क्या होते हैं भैया, हमेशा एक वचन होते हैं। जैसे आपका सोना, सोना आप एक धातु है ना, और लोहा ये भी एक धातु है ना। आपके जैसे चमेली का तेल, ये क्या है? ये तो द्रव्यवाचक है ना, लेकिन ये भी प्राय एक वचन में प्रयोग होता है। चमेली का तेल, तिल का तेल ना, ये प्राय एक वचन में प्रयोग होता है। और कुछ भाववाचक संज्ञाएं जो है भैया आपके एक वचन में प्रयोग होते हैं। कौन कौन है? जैसे यहाँ लिख देना, दिख नहीं रहा होगा हमारे ख्याल से आपको, तो देखिए जैसे आपका है प्यार, प्यार आप लोग जानते होंगे, प्यार आपका है। फिर मिठास, यहाँ दिख रहा होगा, मिठास, खटास ना, इसको हम यहाँ लिख दे रहे हैं खटास। समझ रहे हैं आप लोग? भाववाचक संज्ञाएं एक वचन होती है। कौन कौन भैया? एक प्यार, फिर मिठास, फिर खटास। इतना ध्यान दीजिएगा। अब हम आपको लिखवा रहे हैं कुछ शब्द जो है हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं, वो कौन कौन शब्द हैं? अब देखिए सर, जैसे वचन में कुछ शब्द प्रायः बहुवचन में प्रयोग होते हैं। जैसे क्या क्या? जैसे आपका होता है दाम, पाप, अक्षत, प्राण, हस्ताक्षर, समाचार, केस, रोम, लोग, भाग्य, हालचाल, आंसू, होश आदि। ये सब देखिए हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। जितना हम लिखवा दिए हैं, ये आपका अक्षत क्या है भैया? मोस्ट है। प्राण आपका क्या है? मोस्ट है। इसके बाद आपका हस्ताक्षर मोस्ट है, ठीक है। इतना अगर आप याद कर लेंगे, एक समाचार भैया मोस्ट, एक आंसू, ठीक है। इतना अगर आप याद कर लेंगे, अगर पूछना होगा इसमें से पूछ लेगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद हम कल नए टॉपिक पे मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्ते।